मोटाराम मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 NRD निर्वाणा से। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, 6 कारक हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, तो आगे वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। तो हम अध्ययन कर रहे थे इसके कारकों के बारे में, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि कौन कौन से कारक थे जो इसको प्रभावित करते हैं, संवेगों को जागरूक करते हैं। तो उनमें हमने पढ़ा कि जो है आयु एवं परिपक्वता प्रभावित करती है, थकान, अनुभव, वातावरण। तो ये कुछ प्रमुख कारक थे। मानसिक योग्यता जो हमारी जो है संवेगों को प्रभावित करते हैं, उनके विकास में सहायता करते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है अभिलाषा। 7वां पॉइंट करेंगे आज हम अभिलाषा। अभिलाषा मन की इच्छा। बच्चों में अभिलाषा बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने माता पिता से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ भी चाहेंगे वो उनको मिल जाए। यही आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं बच्चे माता पिता से। तो वो ये सोचते हैं कि माता पिता जो है उनकी हर आशा को पूरी करेंगे ही। अब माता पिता करते भी हैं, लेकिन सोच समझ के कि कौन सी उनकी इच्छा को पूरा करना चाहिए और कौन सी इच्छा को नहीं पूरा करना चाहिए, या कौन सी ऐसी इच्छा है जो कुछ समय पश्चात पूरी होनी चाहिए। तो माता पिता जो है सोच समझकर फैसला करते हैं कि कौन सी इच्छा उसकी सही है और कौन सा उसका जो निर्णय है वो गलत है। ठीक है, तो ये स्वयं बालक में कोई ना कोई अभिलाषा होती ही है। ये एक बालक में नहीं, सब में ही होती है, सब प्राणियों में होती है अभिलाषा। तो अगर उसकी अभिलाषा पूरी नहीं होती तो वो निराशा के सागर में डूब जाता है। वो सोचता है कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो कोई क्या करेगा। निराश हो जाता है और यूं बैठ जाता है जैसे उसकी जो है पता नहीं कौन सी ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई। तो माता पिता भी सोचते हैं कि बच्चा इतना जो है इतना फील क्यों कर रहा है, ऐसी कौन सी इच्छा है। तो इस संबंध में माता पिता जो है उसको कटु वचन भी सुना देते हैं। कई बार कुछ ऐसा मांग बैठते हैं बच्चे जो उन्हें नहीं मांगना चाहिए, तो माता पिता को भी क्रोध आ जाता है। तो कटु वचन जो है वो अपने बच्चे को सुना देते हैं। बच्चे को भी वो चीज़ें जो हैं हर्ट करती हैं, फील हो जाती हैं, और वो सोचता है कि अब वो कहाँ जाए। अब माता पिता के सामने ही वो अपनी जो है आशाएं रख सकता है, अभिलाषाएं बता सकता है। तो इस संबंध में जो कार्ल माइकेल है वो कहते हैं, कार्ल माइकेल का कहना है कि जो बच्चे हैं, कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है, कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है या उसके किसी भी कार्य में बाधा उपस्थित करती है, तो या उसकी किसी भी महत्वपूर्ण समझे जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति में, यानी जिन लक्ष्यों को वो महत्वपूर्ण समझता है उनकी प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है, उसकी चिंतित और भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकती है। अगर ऐसा होता है कि बच्चे के आत्मविश्वास को ठेस पहुंची, उसके किसी भी बात को आपने नकार दिया है, इग्नोर कर दिया है, तो बच्चा हर समय किससे घिरा रहेगा? चिंता में और भय से। किससे घिरा रहेगा वो? चिंता और भय से। हर समय उसे ये लगेगा कि कोई उसका अपना नहीं है, वो किससे अपनी बात शेयर करे। वो कोई ऐसा तीसरा ही बंदा ढूंढेगा माता पिता के अलावा जो उसकी बातों को सुन सकता हो और जिस पर वो विश्वास कर सकता हो और जो उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाता हो। तो माता पिता को भी ये ध्यान रखना होगा कि कई बार बच्चों की बात को सुनना पड़ता है। उसकी बात को सुनिए, गौर दीजिए और ये सोचिए कि वो जो मांग रहा है, जो उसकी अभिलाषा है, वो कहाँ तक उचित है। अगर उचित है तो आप उसको अवश्य पूरा कीजिए, अगर अनुचित है तो कोई भी उदाहरण देकर आप बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटे ये चीज़ आप नहीं दिला सकते,
या ये वस्तु आप नहीं ले सकते क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। तो जैसे कि समय से पूर्व ही बच्चों का फ़ोन मांगने लग जाना कि हमारे पास भी एक मोबाइल होना चाहिए, अपना मोबाइल होना चाहिए, पर्सनल मोबाइल होना चाहिए, तो ये क्या गलत नहीं है? आज के समय में बच्चे इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और बच्चों के पास फ़ोन है भी और उसका वो यूज़ भी कर रहे हैं और मिस यूज़ भी कर रहे हैं। तो कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। क्यों बिगड़े हुए होते हैं? क्योंकि उनके माता पिता जो हैं उन पर गौर नहीं करते, वो जो मांगते हैं उनको ला के दे देते, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई अन्य वस्तु है, ये वीडियो गेम है, किसी भी तरह का। अगर उसकी इच्छा को ऐसे ही पूरा करते रहेंगे तो वो बच्चा बिगड़ेगा ही, सुधरेगा नहीं। वो सोचेगा कि वो जो भी मांगेगा उसे मिल ही जाना है, तो क्यों ना वो किसी भी तरह की डिमांड रखे, माता पिता तो उसकी सुन ही लेंगे। तो कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे के उचित अनुचित को सोचकर उसको वस्तु दिलाते हैं। कुछ माता पिता जो है उनको डांटना भी पड़ता है, फटकारना भी पड़ता है, समझाने के लिए। तो फिर आप प्यार का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चा फिर भी समझ नहीं रहा है, तो फिर तो डांट का सहारा लेना ही बनता है, लेना भी चाहिए। बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार भी बिगाड़ देता है और ज़्यादा कठोर व्यवहार भी बिगाड़ देता है। दोनों चीज़ें बैलेंस बनाकर उनको देनी चाहिए, लाड प्यार भी और डांट फटकार भी। ये सेम चीज़ विद्यालय में भी होती है। शिक्षक भी बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, बच्चों को प्यार से समझाता है, एक बार समझाता है, 2 बार समझाता है, और बच्चे जब उनके द्वारा समझाए गए पाठ को ध्यान से नहीं सुनते और उनका ध्यान खिड़की में होता है, तब शिक्षक उस पर ध्यान देता है और पूछता है प्रश्न, तो उसका आंसर जो है उस बच्चे को नहीं आता, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए। मारना तो उचित नहीं है, लेकिन आप डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उसके संवेगों को प्रभावित करती हैं। तो कई हद तक जो है उसके जो अभिलाषाएं हैं वो पूरी करनी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है परिवार। परिवार में रहकर बच्चा सब कुछ सीखता है। परिवार ही प्रथम विद्यालय होता है ना बच्चे का। बच्चा पहले परिवार के सदस्यों से ही बोलना सीखता है, चलना सीखता है, अभिव्यक्ति यानी भाषा सीखता है, तो उससे उसके माध्यम से अभिव्यक्त अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखता है। तो ये चीज़ें वो परिवार में रहकर ही सीखता है। परिवार में वो सुख और शांति का अनुभव करता है। परिवार में रहकर अपने आप को सेफ समझता है, सुरक्षित समझता है। ठीक है, जितना हम परिवार में सुरक्षित हैं उतना बाहर नहीं है, समाज में नहीं है, क्योंकि परिवार हमारा अपना है। कठिनाई के समय परिवार हमारा साथ देगा, कोई बाहर वाला नहीं देगा। तो ये चीज़ें बच्चे को परिवार से ही मिलती है, परिवार से ही उसको सीख मिलती है। तो परिवार में यदि लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश होगा, वैसा ही उसका जो है मन भी वैसा ही हो जाएगा कि भाई माता पिता ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा, अपने अंदर लेने लगेगा, ग्रहण करने लगेगा कि लड़ाई ही सब कुछ है, झगड़ा ही सब कुछ है, कलेश ही सब कुछ है। ये चीज़ें करने से ही परिवार चलता है। तो ये चीज़ें सिखा रहे हैं माता पिता अगर सामने ही झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों पर, सामान्य बात है, पड़ेगा। तो बच्चे परिवार में रहकर गलत भी सीख लेते हैं, सही तो सीखते ही हैं। तो जो सिखाएंगे वो सीख जाएंगे, जो गलत सिखाएंगे वो भी सीख जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि पारिवारिक जो माहौल है वो इस तरह का बनाकर रखिए कि उनके बच्चे जो हैं, आप अपने बच्चों पर कंट्रोल करना सीखिए। किस तरह से आप उनके संवेगों को नियंत्रण करने में उनकी सहायता कर सकते हैं, ये परिवार का उत्तरदायित्व है कि वो किस तरह से अपने बच्चों के संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परिवार भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने में। नेक्स्ट है
माता पिता का दृष्टिकोण। माता पिता का दृष्टिकोण। देखिए, माता पिता का दृष्टिकोण जो है बच्चे के संवेगात्मक व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करता है। इस संबंध में क्रो कहते हैं कि बच्चों की उपेक्षा करना, बहुत समय तक घर से बाहर रहते हैं माता पिता, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, उनके साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करते हैं, वो स्कूल से आते हैं तो उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, वो जो भी कहते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि आज के माता पिता इतने बिजी हैं, वो अपने बच्चों के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते, वो जो बताना चाहते हैं आप उनको सुनना ही नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बच्चे अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, आपके होते हुए भी वो ऐसा सोचेंगे कि मेरे मम्मी पापा तो मेरी बात सुनते नहीं हैं, तो मैं क्या करूं। वो अकेला हो जाता है, अपने आप को कमरे में रखता है, बंद रखता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, मंथन उसके अंदर चलता रहता है, उसका मन उद्वेलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा खींचने लग जाता है, उसकी अवस्था जो है बहुत ज़्यादा क्रोधी व्यक्तित्व वाली हो जाती है। उसका व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि आप उसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको सुन नहीं रहे हैं। तो बच्चे जो हैं अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको किसी भी कार्य को करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, चाहे वो कार्य सही हो, आप उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, दोस्तों से मिलने नहीं देते हैं, किसी के साथ बातचीत नहीं करने देते हैं। खासकर जो प्राचीन समय में होता था ना, लड़कियों के साथ ज़्यादा होता था ऐसा, लड़कियों की दूसरों के साथ बातचीत नहीं करवाई जाती थी, किसी भी तरह से उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, घर पे रहकर ही उनकी शिक्षा देने की कोशिश की जाती थी। लड़कों के साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाता था, उनको हर चीज़ की स्वतंत्रता थी। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अच्छे से सुने, उनकी व्यवहार को देखें, डेली उनके जो स्कूल में जो होता है, जो भी उनको गृह कार्य या होमवर्क मिलता है उसको चेक करें, उनकी डायरी नोट देखें, उनकी जो है नोटबुक देखें, उनसे कुछ ना कुछ आप पूछताछ करते रहें, जिससे कि बच्चों के बारे में आपको जानकारी रहे कि हाँ मेरा बच्चा जो है सही दिशा में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तभी आपको उसके बारे में जानकारी होगी ना कि उसके जो उसका जो मार्गदर्शन है वो सही है या नहीं, सही शिक्षक के हाथों में ही है ना वो। ये चीज़ें तो माता पिता को ही ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति भी बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे कि किसी की स्थिति निम्न है, वो जो है घनिष्ठ जो सामाजिक स्थिति और संवेगात्मक स्थिरता जो होती है ना, संवेगात्मक, उसमें जो है गहरा संबंध होता है। जिस तरह की सामाजिक स्थिति होगी, यदि बच्चा जो है निम्न सामाजिक स्थिति का है और एक बच्चा उच्च सामाजिक स्थिति का है, तो फर्क क्या होगा? दोनों में सामाजिक जो संवेगात्मक स्थिरता होगी उसमें फर्क होगा। जो निम्न सामाजिक स्थिति वाला होगा उसके तो संवेग स्थिर होंगे, नहीं होंगे, उसके संवेग अस्थिर होंगे, वो जल्दी ही संवेग उसके जागरूक हो जाते हैं। किसी भी तरह के जो है कोई भी उसके सामने परिस्थिति आ जाती है तो उसके जो संवेग हैं वो जल्दी ही जागरूक हो जाते हैं। किसी के दुख से वो जल्दी दुखी हो जाता है, किसी के सुख से जल्दी सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो ये संवेग उसके जो है स्थिर नहीं होते। लेकिन जो उच्च सामाजिक स्थिति वाला जो बच्चा है वो उसके संवेग अपने आप जो है संतुलन कर लेता है, उनमें बैलेंस बिठा लेता है, उनको स्थिर कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। तो ये सामाजिक स्थिति भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। नेक्स्ट है सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति। देखिए, सामाजिक स्वीकृति जो है
बच्चा है वो जो भी व्यवहार करता है वो अगर समाज में रहकर करता है, समाज के नियमों के अनुरूप करता है, तो समाज भी उसको मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो यदि बालक अपने कार्यों को सामाजिक स्वीकृति के साथ करता है तो उसके कार्यों को सभी सम्मान देते हैं, सभी उसके कार्यों को स्वीकार भी करते हैं। तो ऐसा ही परिवार में बच्चों के साथ माता पिता का व्यवहार रहता है कि बच्चे यदि कार्य उनके अनुरूप कर रहे हैं तो माता पिता उनके साथ चलते हैं, यदि बच्चे उनसे हटकर कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं और वो जिस कार्य से उनको रोक रहे हैं वो कार्य को कर रहे हैं, तो फिर माता पिता और बच्चों में अनबन जो है सामान्य बात है, आम बात है। तो ये सामाजिक स्वीकृति भी जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है निर्धनता। अब निर्धन व्यक्ति जो है हर टाइम निराशा में खोया रहेगा, हर टाइम ये सोचेगा कि उसके पास धन की कमी है, तो ये चीज़ें जो है उसको प्रभावित करती है। जो निर्धन बालक है वो उसके जो संवेग हैं उसके संवेग जो हैं स्थायी नहीं होते हैं। यदि विद्यालय में वो धनी बालक है, उनकी वेशभूषा देखता है, उनका पहनावा देखता है, उनके आनंदपूर्ण जीवन की कहानियाँ सुनता रहता है, तो उनके सुख के बारे में सुनता रहता है, उनको क्या क्या वस्तुएं माता पिता उनको दिलाते हैं डेली, वो घूमने जाता है, किस तरह से चीज़ें खाता पीता है, वो चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। निर्धन बालक जो है उसके संवेग जो है उद्वेलित होते रहते हैं और उसको ये सुन के ना उसके अंदर द्वेष और ईर्ष्या पैदा होने लगती है, तो ये चीज़ें जो है उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय जो है बच्चे को संवेगों को नियंत्रित कर सकता है और उसको बिगाड़ भी सकता है। तो जयशील का कहना है कि परिवार के बाद विद्यालय ही वह दूसरा स्थान है जो व्यक्ति की उन भावनाओं पर आधारभूत प्रभाव डालता है जिनका निर्माण वह अपने और दूसरों के प्रति करता है। ठीक है, तो विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो उसके संवेगों के अनुकूल हैं, तो बच्चा जो है आनंद का अनुभव करेगा। यदि विद्यालय के कार्यक्रमों में वो हर टाइम असफल होता है या उसको आगे आने का अवसर ही नहीं मिलता है तो उसके संवेग वैसे ही हो जाएंगे, वो चिड़चिड़ा और क्रोधी हो जाएगा। तो विद्यालय को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। तो लास्ट इसका जो है शिक्षक। एक शिक्षक जो है बच्चे के संवेगों को नियंत्रण करने में सहायता करता है। जो शिक्षक है वो बालक के सामने अच्छे बुरे के उदाहरण प्रस्तुत करके उनके व्यक्तित्व को निखार सकता है और एक शिक्षक उनके व्यक्तित्व को बिगाड़ भी सकता है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। शिक्षक को चाहिए कि वो उसका आदर्श गुरु बने, आइडियल बने और उनके माता पिता से भी ज़्यादा उसका प्रभाव रहे बच्चे पर और वो बच्चा उसको सदा याद रखे। तो ये कुछ कारक थे जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इनको लर्न करना है आपके पेपरों की तैयारी के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाए जा रहे हैं, तो घर पर रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।